हीरा सोई सराये सहे घनन की चोट, कपट कुरंगी मानवा परखत निकरा कोट। ये जीवन जो है बहुत चोट मारने के बाद निखरता है। या तो आदमी मेधावी है, विवेकवान है, समझदार है, तो किसी की बातों को समझाने से वो सहज भाव से समझ जाता है। परंतु कुछ जो मूढ़ लोग होते हैं वो किसी की बातों से, किसी के विचारों से, किसी के भावों से नहीं समझते। जब उनको ठोकरें लगती हैं, जो उनके जीवन में मुसीबतें आती हैं, जब वो मुश्किलों का सामना करते हैं, तब जाकर के उनके बुद्धि और विवेक, उनकी समझ प्रगाढ़ होती है, उनकी समझ बढ़ती है। वो सहज भाव से किसी की बातों पर विश्वास नहीं करते। संत कबीर ने कहा, हीरा सोई सराई, हीरे की बड़ी प्रशंसा है। हीरा बहुत मूल्यवान वस्तु है। हीरे की कीमत लाखों करोड़ों में होती है। उसी तरह से मनुष्य जीवन भी बड़ा मूल्यवान है। कहा जाता है, इन महलों में, इन आवासों में 4 दिनों का डेरा है। आज अर्थ है, कल है अर्थी, क्या मेरा क्या तेरा है। मात पिता कुल कुटुंबी इष्ट मित्र संगी साथी, आज संग है, कल ना जाने किसका कहाँ बसेरा है। अर्थ और अर्थी में जरा भेद नहीं है। आज हम अर्थवान हैं, धनवान हैं, बड़े पद पर हैं, लेकिन कब किस समय हम फकीर हो जाएं, कब हम दीनहीन दरिद्र हो जाएं, इसमें केवल गुणात्मक बुनियादी भेद है। जिस तरह से नदी के 2 छोर हैं, पहला छोर अगर हम छोड़ते हैं, पहला किनारा छोड़ते हैं और फिर हम दूसरे किनारे पर पहुंचते हैं, लेकिन नदी को पार करने में हमें दोनों किनारे को छोड़ना पड़ता है। इसलिए मृत्यु और जीवन के बीच में जो भी चीज हम संग्रहित करते हैं, जो इकट्ठा करते हैं, घर है, मकान है, पद है, प्रतिष्ठा है, जमीन है, जायदाद है, जर है, कुल है, कुटुंब है, परिवार है, ये तमाम प्रकार की जो अहेतुक वस्तुएं हैं, जो अनित्य हैं, परिवर्तनशील हैं, छूट जाने वाले। परंतु इस शरीर के परे, इस शरीर के परे, इससे अभिन्न हम हैं, अर्थात चेतना है, मानव चेतना है। हीरा सोई सराही सहे घनन की। आत्मा को, स्वरूप की स्थिति को प्राप्त करने के लिए हमें बड़े संयम की जरूरत होती है। हमें 10 दोषों का त्याग करना होता है, 6 पशु धर्मों का त्याग करना होता है। हम संयम साधते हैं, ध्यान साधते हैं, योग साधते हैं। तमाम प्रकार की साधनाओं को करने के बाद ही हमें आत्म शांति का मार्ग मिलता है। अगर कोई ये सोचे कि नहीं, विषय वासनाओं में लिप्त होकर के हम शांति को प्राप्त कर लें, यह असंभव है। सतगुरु कबीर साहब ने कहा है, हीरा सोई सराई सहे घनन की चोट। जो व्यक्ति, जो चेतना कष्ट से, अपने धैर्य से विचलित नहीं होता, धीरज को नहीं छोड़ता, अर्थात धैर्यवान होता है, हर मुश्किल, हर मुसीबतों में जो व्यक्ति कष्ट से, दुख से घबराता नहीं, वही व्यक्ति, वही मानव का कीमत है, वही मूल्यवान जीवन है। अगर जो व्यक्ति थोड़ी सी बातों में खुश, थोड़ी सी बातों में नाखुश, कभी खुश कभी नाखुश, वह इंसान अधूरे हैं। वो लोग इंसान अधूरे हैं, वो मनुष्य अधूरे हैं। ये छोटी छोटी बातों में कभी खुश हो जाते, कभी नाराज होता है। नाराजगी किससे और खुशी किससे?
खुशी और गम से परे जो हमारी स्थिति है, वह स्थिति में ठहरना ही मानव चेतना का विकास है। मानव जीवन वही व्यक्ति की कीमत है जो दुख और सुख से परे जीवन जीता है, जो लाभ और हानि से परे जीवन जीता है। हीरा सोई सराई सहे घनन की चोट, जो मुश्किलों के घन को चोट को सहता है। सोना को काट करके, जला करके, ठोक करके, कूट करके, पीट करके परखा जाता है। उसी तरह से व्यक्ति को जो है मुश्किल के घड़ी में ही उसकी धैर्य की परीक्षा ली जाती है कि वह कितना व्यक्तित्वान है, कितना महान है। उसकी महानता मुश्किल में हो, उसकी परीक्षा मुसीबत में ही होती है। अनुकूल परिस्थिति में सभी मानव तो समान जीवन जीते हैं, परंतु मुश्किल घड़ी में जो अपने धीरज और धैर्य से विचलित नहीं होता है, वही व्यक्ति व्यक्तित्वान है, वही व्यक्ति महान है, वही व्यक्ति धीरवान है, वही वीरवान है, वही साधना संयम नहीं है। इसलिए हमें किसी भी मुश्किल, किसी भी मुसीबत से विचलित नहीं होना चाहिए। अपने धैर्य की परीक्षा देनी चाहिए। अपने जीवन में मुश्किलों से घबरा करके अपने पथ से डिगना नहीं चाहिए और सफलता पाने से अपने आप को भूलना नहीं चाहिए। हमें हमेशा समानता में रहनी चाहिए, समता में रहना चाहिए और अनित्य पदार्थों का कभी अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये शरीर और शरीर से संबंध रखने वाली हर एक चीज सब कुछ छूट जाने वाली है। केवल एक ही चीज नहीं छूटती, वह अपनी चेतना। अपनी चेतना कभी विमुख होने वाली, जो मैं हूँ वह अचल है, अविचल है, अखंड है, शाश्वत है, सत्य है, ध्रुव है।